नमस्कार, मैं विधु चौधरी आपकी योग टीचर और स्वागत करती हूँ योग सूत्र में। तो आज योग सूत्र में हम क्या बात करने वाले हैं, बहुत ही इमर्जिंग, बहुत ही प्रचलित बीमारी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, दैट इज़ हाइपरटेंशन। और हाइपरटेंशन दो तरीके से हो सकती है, सिम्टोमेटिक, नॉन सिम्टोमेटिक। सिम्टोमेटिक है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो देखिए, बीमारी भी हो रही है और सिम्टम्स नहीं दे रही है तो कितनी ख़राब बात है। सिम्टम्स दे रही है, सिम्टम्स कैसे दे रही है, आपको पैल्पिटेशन होते हैं, पसीने आते हैं, आपकी धड़कन तेज़ बढ़ जाती है, सर में दर्द होने लग जाता है, घबराहट होने लग जाती है, एंजाइटी, इरिटेशन होने लग जाती है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं हाई बीपी के। तो चलिए, आज का हमारा योग सूत्र डेडिकेटेड टू हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन के लिए आज हम दो आसन बताएंगे, बहुत ही सरल, बहुत ही सिंपल, हर कोई कर सकता है, और दो प्राणायाम के बारे में बताएंगे। तो वही दो सिंपल प्रैक्टिस हम करेंगे, एक अर्धचक्रासन, दूसरा अर्ध उष्ट्रासन, और उन्हीं का अभ्यास कम से कम 5 से 6 बार और कुछ होल्डिंग के साथ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उष्ट्रासन। तो आप घुटनों के बल खड़े हो गए, एड़ियाँ देख सकते हैं एक बार। अगर आपको पंजों पे खड़ी करनी है एड़ियाँ तो पंजों पे कर सकते हैं, अगर फ्लैट करना चाहते हैं तो फ्लैट। कमर पे हाथ रखा, अच्छे से जैसे भी रखना चाहते हैं, जो आपको कंफर्टेबल। और सांस भरते हुए पीछे गए और श्वास छोड़ते हुए सामने। आंखें, अगर चक्कर आने की संभावना है तो आंखें बंद नहीं करेंगे अभ्यास में। नहीं होता है अभ्यास, दूसरा ऑप्शन, वज्रासन में बैठे, पीछे इस तरीके से हाथ पकड़े, सांस भरते हुए पीछे और सामने, सांस छोड़ते हुए, इनहेल करते हुए पीछे। और अगर ये भी आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप नॉर्मली क्रॉस लेग कंफर्टेबल पोज में बैठ के अगेन पीछे हाथ इस तरीके से पकड़ के सांस भरते हुए गए और सांस छोड़ते हुए सामने। अगला अभ्यास अर्धचक्रासन। यही चीज़, दोनों एड़ी पंजे साथ में हैं और सांस भरते हुए पीछे गए और सांस छोड़ते हुए सामने। सेम प्रैक्टिस स्टैंडिंग में। अब चलिए दो सिंपल से प्राणायाम देख लें हाइपरटेंशन के लिए। और हाइपरटेंशन में आपका जो चंद्र अनुलोम विलोम है, ये आपको इंस्टेंट आपको रिलीफ देता है। तो चंद्र अनुलोम विलोम कैसे करते हैं, लेफ्ट नॉस्ट्रल ब्रीथिंग, अपने राइट हैंड को ज्ञान मुद्रा बना सकते हैं, चिन्ह मुद्रा बना सकते हैं, आराम से घुटने पर रखें और अपने राइट हैंड का अंगूठा, मुट्ठियों को बंद किया, सिर्फ अंगूठे का इस्तेमाल, नाक पे रखा, राइट नॉस्ट्रिल पे, और लेफ्ट से ही सांस भरेंगे और लेफ्ट से ही सांस छोड़ेंगे। लंबी, धीमी, गहरी श्वास। अच्छे बेनिफिट्स के लिए कम से कम 27 बार कीजिए और देखेंगे आपको कितना इंस्टेंट रिलीफ मिलता है। अभ्यास नंबर 2, प्राणायाम नंबर 2, कौन सा, शीतली। शीतली जो प्राणायाम है, इसे हम कूलेंट प्राणायाम भी कहते हैं, हमारे शरीर को ठंडक प्रदान करता है। और इनफैक्ट कभी आपको भूख प्यास लग रही है, आप रास्ते में ट्रैवल कर रहे हैं और आपको बहुत तेज़ प्यास लग रही है, तो शीतली प्राणायाम को इंस्टेंट कूलिंग का एहसास देता है और उस प्यास के बुझने का एहसास देता है। तो चलिए देखते हैं शीतली कैसे करेंगे इसको, अभ्यास को। सांस भरी, नाक से सांस छोड़ी, फिर से, अगर अभ्यास को आप प्राणायाम के अभ्यास को ज़्यादा लर्न करना चाहते हैं, अच्छे से जानना चाहते हैं, तो हमारी रूटीन क्लासेस होती हैं मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे 5 to 5:30। टाइम अगर चेंज होगा तो मैं आपके जो वही भी डिटेल्स में शेयर कर दूंगी, अदरवाइज टाइम यही रहता है। आप लाइव हमारे साथ जुड़ सकते हैं प्राणायाम के लिए और अच्छे से आपको समझ में आएगा कि ब्रीदिंग की क्या क्या टेक्निक्स होती हैं और किन रूल्स के अकॉर्डिंग आपको ब्रीदिंग करनी होती है, तो ये आप उनमें जान सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।